आज हम बनाने वाले हैं ये न्यू बार। तो यहाँ पे देखो आप लोगो लगा है एंड साथ ही में कुछ ड्रॉप डाउन मेनू लगे हैं और इस तरह से देखो यहाँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे अपने आप कलर चेंज होते रह रहा है। तो ये हमें बनाना है। तो ये जो ऊपर वाला जो है पहले मैंने बनाया था तो वो वीडियो आपको देख लेना है एंड उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमने बनाया है और साथ ही में अब हमें क्या करना है, इसके नीचे वाला जो मेनू है ये वाला, ये पार्ट हमें बनाना है। तो कैसे बनाना है देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंडेक्स फाइल में, एचटीएमएल फाइल में, और यहाँ पे जो है वो इसके नीचे हमें आना है। आप यहाँ इस तरह से तो कमेंट कर सकते हो ताकि समझ में आए कि कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यू बार लिख देते हैं। न्यू बार बना रहे हैं तो हमें न्यू लिखना जरूरी है यहाँ पे और क्लोज कर देना है। न्यू को क्लोज करने के बाद एक ड्यू बनाना है। अभी एक ड्यू हम क्यों बना रहे हैं ये हमको बता, हमें इमेज रखनी है। ये वाले जो लोगो है इसके लिए हमें एक ड्यू लेना है और इस ड्यू के अंदर इमेज लगानी है। इमेज SRC लिखना है, SRC इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखना है। तो आप चाहो इमेज को सेव कर सो, आपकी अलग इमेज होगी तो इमेज ले लेना है एंड इमेज का आपको नाम वहाँ पे देना होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पाथ ये कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। आप चाहो तो इमेज आपकी रख सकते हो फोल्डर में, वहां से आप दे सकते हो नाम। ओके, तो इसको हमें क्या करना है अच्छे से और साइज इसके एडजस्ट करनी है। तो हम ड्यू को ही क्लास दे देते हैं जिसका क्लास रहेगा लोगो है तो लोगो लगा लेते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं। इसको जो न्याव है इसका भी हमें नाम दे देना है न्याव लिंक। ओके, न्याव लिंक हम नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसी न्याव के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो हम ड्रॉप डाउन मेनू बना लेते हैं, यानी कि ये जो पार्ट है ये हमें बनाना है और कोर्सेज का। तो और कोर्सेज के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक LI करनी है। LI यानी कि लिस्ट आइटम, सभी को रखने के लिए लिस्ट आइटम हम बनाएंगे LI। उसके अंदर UL कर देंगे, UL यानी कि अनऑर्डरेड लिस्ट। इसको हम जो टाइप आता है अनऑर्डर लिस्ट में तो उसको नन कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, इसलिए UL लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अब इससे हम सबसे पहले हमें UL लगाना होता है अनऑर्डर लिस्ट, फिर इसके अंदर हम ULI लगाएंगे। सबसे पहले हम UL करेंगे अनऑर्डर लिस्ट, फिर इसके अंदर, क्योंकि लिस्ट आइटम UL के अंदर होता है ना, तो LI इसमें लगाना है, LI अनऑर्डरेड लिस्ट। यहाँ से हम क्लोज कर देंगे LI को। तो ये कंप्लीट हो गया है LI अनऑर्डरेड लिस्ट। फुल फॉर्म है इसका अनऑर्डरेड लिस्ट। ओके, तो ये हमने कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, इस LI को हम नाम दे देते हैं कि ये ड्रॉप डाउन है। ओके, इस LI को हम नाम दे देंगे ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे आ जाते हैं, क्लास दे देते हैं CLASS, क्लास इक्वल डबल कोटेशन में ड्रॉप डाउन है एंड जो हमने UL दिया है उसको तो हमने UL दिया था, उसको मैंने इस न्याव को हमें न्याव बार कर देते हैं और ये जो क्लास है यहाँ पे आके इसे न्याव बार कर देते हैं, न्याव लिंक कर देते हैं और इसे न्याव बार कर देते हैं। तो ये क्लास न्याव बार की होगी और ये लोगो की होगी एंड इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे UL लिखा है और UL की न्याव लिंक्स है एंड साथ ही में हम LI की नाम रखेंगे, जो LI है उस ड्रॉप डाउन रख देंगे। ओके, अब इसके बीच में हमें LI के बीच में हमें क्या कराना है, कोर्सेस लिखाना है। तो सबसे पहले ए बना लेते हैं। एक है हाइपर लिंक, जैसे हम उस पर क्लिक करें कुछ होना चाहिए नेक्स्ट पेज पे। तो अभी के लिए तो हैश लगा देते हैं, तो इसीलिए हमने ए लिया है नेक्स्ट पेज पे ले जाना के लिए। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। हम यहाँ पे इसका जो नाम है तो देख लेते हैं नाम क्या है, कोर्सेस और कोर्सेस देते हैं, तो और कोर्सेस हम यहाँ पे दे देते हैं और कोर्सेस नाम हमने दे दिया किस चीज को, और कोर्सेस हमने दिया है ए एंकर टैग को।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, ये कंप्लीट होने के बाद एल, इसके नीचे आना है, यूएल लगाना है। इसके नीचे हमें क्या कराना है, यूएल लगाना है। हम करेंगे यूएल, अनऑर्डरेड लिस्ट लगाएंगे। फिर से अनऑर्डरेड लिस्ट के बाद हमें इसके अंदर नीचे में एक क्लास लगा देनी है कि ड्रॉप डाउन मेनू है, ये क्लास लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पे यूएल के अंदर होता है तो क्लास हम देंगे, क्लास हम दे देंगे कि ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, डबल क्वेश्चन में ड्रॉप डाउन मेनू है, एंटर करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू। तो हमें क्या कराना है, तो दिखा देती है एक बार। जैसे मैं यहाँ पे आप देखें इसे, तो ये इस तरह से आ रहे हैं। तो ये दो के लिए हमें एक और यूएल हमने लिया है, जैसे कि ये इसके अंदर ये वाला ड्रॉप डाउन मेनू लिया है। इसी के अंदर हमें एलआई लगाने, कितने एलआई लगाएंगे आप, लिस्ट आइटम लगाएंगे कितने, 2 एलआई लगाने हैं। और इस एलआई के बीच में हमें ए लगाना है, यानी लिंक के लिए हाइपर रेफरेंस हैश लगा देते हैं अभी के लिए। और इसके अंदर हमें उसका पाथ देना होता है या फिर उसका नाम देना होता है। तो यहाँ पे हमने दिया इस तरह से। यही हमें यूएल को सेम इसी को कॉपी करेंगे, क्योंकि उसमें 2 ही है तो 2 के लिए हमने लिखना। अभी ए जो है इसके अंदर आपको नाम दे देना है। तो पहले वाले का नाम जो है वो देख लेते हैं। तो ऑफलाइन ये कोचिंग वाला नाम है, और एक ऑनलाइन है ऑफलाइन। ऑफलाइन CLAT है, और कोचिंग COCHING कोचिंग। एंड सेम इसी तरह से इसे भी हम दे देंगे। इसको देने के बाद यहाँ पे इसे ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके, ये कंप्लीट हो गया हमारे कि ये जो ड्रॉप है उस ड्रॉप डाउन है उसमें की ड्रॉप डाउन मेनू है। तो हमने 2 लगा दी, तो इस तरह से आपको लगाना है। फिर यूआई को क्लोज कर दिया, फिर एलआई को क्लोज कर दिया। अब इस एलआई के बाद हमें इस एलआई को क्लोज कर दिया। ये जो यूएल है नीचे वाला, ये मेन यूएल है, इसके अंदर सारे लिस्ट है, इसलिए तो आपको नाउ के बीच में लगा देना है, पीछे लगा देना है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से लगा के रखिएगा। ओके, अब ये पार्ट हमारा बन गया है, ये वाला हो गया है। अभी इसको सीएसएस करेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। ये वाला भी हमने बना लिया, अभी इसको भी सीएसएस करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अब हमें ये बनाना है, ये बनाना है, एंड ये और ये अप्लाई वाला। ओके, अब हम ये बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक एलआई लेना है। जैसे हमने ये पार्ट कंप्लीट हो गया, एलआई के यूएल फिर एलआई, फिर नीचे इसके नीचे ही हमें कितने एलआई बनाने हैं, जितने भी वो है उतने हमें एलआई बनाने। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 एलआई हम बना लेंगे। ओके, तो 4 एलआई बनाने के साथ साथ उसमें आपको ये हमने क्लोज कर दिया। इसमें हाइपर रेफरेंस भी लगाना होता है, एच हाइपर रेफरेंस, एंकर लिंक, एंकर टैग, ये हैश लगा दो उसमें, और इसको कर दो क्लोज। जल्दी जल्दी कराने के लिए आप शॉर्टकट यूज करो। यहाँ पे इसे हम कॉपी कर लेंगे एंड फिर इसमें हम नाम दे देंगे 1 2 3 4 है तो 4। तो ये हो गया हमारा 4, ये 1 2, ये 3, एंड ये हो गया 4। अब क्या कराना है, यहाँ पे आने के बाद आपको इसमें लिखना है, इसमें हम लिखेंगे जो ये नाम है CLAT, ये हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड MOCKS, फिर नेक्स्ट देना है स्टडी, यहाँ पे आएंगे STUDY स्टडी, और उसमें नाम क्या आएगा, मटेरियल्स है तो मटेरियल्स दे देते हैं, MATER मटेरियल्स। फिर इसमें का नाम हम देख लेते हैं क्या होगा। फिर ये स्टडी मटेरियल टॉपर्स एंड अबाउट,
एक है अबाउट का है एंड एक टॉपर्स का है। तो यहाँ पे टॉपर्स दे देते हैं TOPPERS टॉपर्स, और एक अबाउट का है ABOUT अबाउट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा 4। अब हमें क्या करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कैसे दिख रहा है। अब ये इस तरह से कुछ आया है। अभी इसमें देख रहे हो लाइन, ये लिंक की वजह से आ रहा है, और ब्लू देख रहे हो ये भी एंकर, ये टैग लगा है एंकर टैग, इस वजह से इस तरह से दिख रहा है। तो ये हमें भी इसको कुछ करना नहीं है, ये इस तरह से दिख रहा है। तो देख लेते हैं, अभी CSS से हम उसे रिमूव कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे ये जो है दो नहीं दिख रहे थे, इसमें ए टैग यूज नहीं किया है, इस वजह से वो नहीं दिख रहा था। तो क्लोज कर लेते हैं। तो अब ये कंप्लीट हमारा हो गया है। तो ये यहाँ से हमने इसको LI से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, बटन के लिए कराना है। ये जो बटन आप देख रहे थे, ये जो बटन है, यहाँ पे आने के बाद ये जो बटन है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के लिए हमें एक बटन बनाना पड़ेगा। तो उसको भी हम लिस्ट में ही रखेंगे ना, LI में रहेंगे, लिस्ट आइटम। तो LI लिखने के बाद क्लोज कर देना होगा। इसके अंदर एक बटन बनाएंगे, BUTT1 बटन। बटन को कर देते हैं क्लोज। बटन क्लोज होने के बाद इसके अंदर हम करेंगे क्लास दे देते हैं इसे बटन को। जो बटन की क्लास जो रहेंगी, क्लास जो रहेंगी बटन की, उसमें हम देंगे बटन की क्लास का नाम, डबल कोटेशन में देना है कैट मॉक्स। ओके, कैट, ये जो नाम है, जो जो भी नाम है, क्लैट क्या है, तो इसको हम देना है यहाँ पे। एंड सॉरी, जो हमने क्लास दिए हैं, तो क्लास का नाम हमने क्या रखा है, अप्लाई बटन, अप्लाई BTN लगा देते हैं अभी के लिए, अप्लाई बटन के लिए BTN। ये इस तरह से हम अप्लाई BTN लगाएंगे। तो यहाँ ये हमने कंप्लीट हो गया हमारा, हमारा बटन चाहिए तो ये इसकी नीड नहीं है हमें, उस पे नाम जो था वो ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप है तो वही नाम हम देंगे। तो यहाँ आ जाएंगे A डबल P सॉरी, Ctrl Z करना है, अगर कुछ भी जाता है तो Ctrl Z करने से वापस आ जाता है। तो यहाँ आ जाएंगे हम, एंड इसके बीच में आपको देना है बटन, अप्लाई बटन, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, स्कॉलर SCHO स्कॉलरशिप। ओके, ये हो गया हमारा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, हमने दे दिया और बटन को क्लोज कर दिया। तो ये हमारा हो गया बटन का काम। एंड ये LI जो मेन है वो LI क्लोज है, UL क्लोज। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बटन कैसे आ रहा है। ओपनिंग ब्राउजर हम करें तो ये इस तरह से बटन भी आ रहा है। रिफ्रेश करें तो ये इस पे आना चाहिए ब्लू कलर, तो ये नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे, इसमें हमने यहाँ क्लोज किया है और यहाँ पे भी इस तरह से लिखा है, तो ये रॉन्ग हो गया है। इसके ये हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। अब ये ठीक से चलेगा, मतलब इसको भी ब्लू लाइंस, ब्लू लिंक में आ जाएंगे। तो देखो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, CSS का अब यूज करेंगे हम इसमें। तो CSS के लिए अब CSS के पार्ट पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, UL हमने तो क्लोज कर दी है। हमें क्या कराना है, जो यहाँ एक मेनू बनाना है। एक हमें मेनू बनाना है। ओके, पहले मैं दिखा देती हूँ कौन सा करना है। तो जो बटन है, बटन के बाद अच्छे से अब देखो, बटन के बाद हमने LI को क्लोज किया है। ओके, क्लोज करने के बाद UL आएगा, UL को भी क्लोज कर दिया है। अब मेनू आइकन्स हम बनाएंगे, इसी के
यूएल को छोड़ देना है। अब कंप्लीट हो गया हमारा और मेनू आइकन्स हम बनाने वाले हैं। एक डिव ले लेना है, एक डिव ले लेंगे और उस डिव को क्लोज कर देना है। इस डिव के अंदर हम लिखेंगे मेनू टॉगल, यानी कि इसको क्लास हमने दिया है डबल कोटेशन में मेनू टॉगल, टॉगल, ओके, टॉगल, TGGL, टॉगल हमने दिया। एंड फिर हम इसको फिर एक इसमें हम एक आई टैग लेके इसमें आइकन्स लगा देंगे। तो वो कैसे लगाना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए है, अभी के लिए हम इसको बाद में बताऊंगी कैसे करना है। ओके, तो इतना काम तो हमारा हो ही गया है। तो यहाँ पे मेनू आइकन्स में लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। यहाँ हम लिखेंगे मेनू आइकन्स, मेनू या मेनू आइकन्स, MENU आइकन का। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। CSS का पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी HTML का। अब CSS का पार्ट कंप्लीट करेंगे हम। तो CSS को अच्छे से समझना है आपको कैसे काम करता है। तो CSS में आ जाते हैं। अब जहां से ये CSS कंप्लीट हुई है वहां पे हम एक इसमें अब CSS में आपको कमेंट के लिए आप ये यूज करते हो, ये ध्यान रखना है आपको। कमेंट करना है अगर तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ये न्यौबार है, यानी कि न्याव लिख देते हैं। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या कराना है, तो ये आ जाते हैं। ये हमें CSS के लिए CSS में जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्जिन एंड मार्जिन दिया है 0 पिक्सल, पैडिंग दिया है 0 पिक्सल, फिर दिया है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली दे दिए। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो न्यावबार है उसको लेना है, यानी कि CSS में आना है एंड यहाँ पे जो न्यावबार है, यानी कि जो न्यावबार यानी जो सारे आइकन्स इसमें रखे हैं उसको लेना है एंड डॉट देना है। क्लास तो ऑलरेडी दिया है, तो क्लास दिया है तो इसलिए हमने डॉट न्यावबार लिया है और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होता है, एक लाइन में आ जाते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने दिया तो आप देख सकते हो कि ये जो आइकन सब कुछ है एक लाइन में आ जाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स से। देखो ये ऊपर आ गए हैं। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा ये काम करता है कि जो आइकन्स है एक लाइन में लाने का काम करता है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, जो भी जो हमें देना है। अब जस्टिफाई कंटेंट जो काम करता है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही करता है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देंगे तो उन सारे के बीच में स्पेस आ जाना चाहिए। जितना भी उनको स्पेस चाहिए वो ले लेगा। तो देखो यहाँ से ये स्पेस ले रहा है इतना। तो ये हमने कर दिया और फिर स्पेस बिटवीन के बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिया। अब अलाइन आइटम सेंटर कर दो। अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होगा, ये जो है अलाइन आइटम सेंटर में आ जाएगा। सेंटर वो सेंटर में ही है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, सॉरी सेंटर में करेंगे सेंटर। तो ये जो है आपको जस्टिफाई कंटेंट, तो ये ऊपर से थोड़ा बीच में आ गया यानी सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, ये जो प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ ही चलती है। जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स लगे होंगे तभी ये काम करेगा। अब पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग दे देंगे हम, पैडिंग देने बहुत जरूरी है। पैडिंग हम देंगे 50 पिक्सल देते हैं और 40 पिक्सल दे देते हैं, 40 पिक्सल। ओके, तो पैडिंग देने से ही ये थोड़ा सा रिफ्रेश हम करें तो देखो ये पैडिंग देने से इधर से स्पेस 10 अच्छा हो गया। पैडिंग देने के बाद नेक्स्ट हम कराएंगे बैकग्राउंड में कलर। इसका हमें व्हाइट चाहिए तो इसके लिए बैकग्राउंड लिखना है व्हाइट कलर के लिए। आपके पास एक कोड है #FFF।
तो ये क्या करता है, व्हाइट कलर कर देता है, थोड़ा सा अलग व्हाइट होता है ये। तो ये हमें ये ऑलरेडी व्हाइट ही है, भी इसको थोड़ा बॉर्डर वॉर्डर देने के बाद ये अच्छा दिखेगा। तो ये हमने व्हाइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, बॉक्स शैडो हम दे देते हैं इसे। तो अब ये जो व्हाइट कलर है वो लिखेंगे, बॉक्स लिखेंगे, बॉक्स शैडो। तो बॉक्स BOX बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो हम कराएंगे। एंड कितना देना है, 0 पिक्सल, सॉरी 0, फिर 2 पिक्सल, फिर देना है 10 पिक्सल, फिर उसको देना है RGB में, RGB ए देने से बाद हमें 0 पॉइंट आना है 0.1। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, Ctrl+S सेव करेंगे। अब देख लेते हैं कि बॉक्स शैडो बॉक्स इस तरह से आ रहा है। तो देखो ये बॉक्स हमने दिया है इसे बॉक्स शैडो। तो ये जो व्हाइट कलर है अभी ये बॉक्स में आ रहा है, मैंने कि थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमने उसे इमेज को एडजस्ट नहीं किया है, इस वजह से। पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्या कराना है, नेक्स्ट हमें इस पे काम कराना है और इस पे काम कराना है। तो हमें उनको सिलेक्ट करना होगा। हमारा काम जो था न्यू बार को हमने डायरेक्टली सिलेक्ट किया था। अब लोगों पे काम कराते पहले। तो ये लोगो ले लेते हैं। लोगो को हमें इसकी हाइट छोटी करानी है। तो लोगो के लिए हम लोगो को सिलेक्ट करेंगे एंड CSS में आ जाएंगे। डॉट लिखना पड़ेगा, डॉट लोगो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास ली है लोगो करके। तो हमें इमेज पे काम कराना है। तो इसके बीच में आपको देखना है क्या है, लोगो के बीच में IMG है। तो इमेज टैग को लेना है। यहाँ पे लोगो से काम नहीं चलेगा, इमेज लेना पड़ेगा क्योंकि इमेज पे काम हो। तो हमने लिया इमेज। फिर इसकी हाइट दे देते हैं। जब इसके हम हाइट दे देंगे तो ये 60 पिक्सल कर देते हैं। तो अब हाइट इसकी आ जाएंगी 60 पिक्सल। Ctrl+S सेव करना है। अब इसकी हाइट देख लीजिएगा, रिफ्रेश करेंगे तो ये हाइट आ गई। अभी ये इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है क्योंकि इसकी वजह से, ओके। इसको छोटे करेंगे तो वो भी छोटा हो जाएगा अपने आप। इसको हमें हाइट देना पड़ेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, जो नैव लिंक्स है इसमें आ जाएंगे CSS में। जो नैव लिंक्स है, ये वाली जो नैव लिंक्स है इसको ले लेते हैं। तो अब हम काम किस पे करा रहे हैं, ये वाले पे, नैव लिंक्स UL पे काम करा रहे हैं, पूरे नैव लिंक्स पे। तो यहाँ आ जाएंगे CSS में और डॉट दे देते हैं एंड लिंक्स, यानी सारे जो लिंक्स लगे हैं उन पे, उनके लिए हैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा पहले। तो डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। डिस्प्ले फ्लेक्स देने से देखना है क्या होता है। ये जो नया लिंक्स है एक लाइन में आ जाएंगे। तो देखो एक लाइन में आ गई क्योंकि सारे जो लिंक्स थे वो एक ही इसमें थे, लिंक्स के इसमें लगाए थे UL में। उसी को ही डिस्प्ले फ्लेक्स देने से सारे एक लाइन में आ गए। अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स पे जो काम करने वाली प्रॉपर्टी है वो ही हम लगाएंगे। यानी कि पहले तो आप अलाइन एटम सेंटर कर दो इनको। अलाइन एटम सेंटर हम कर देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये ऊपर था तो ये सेंटर में आ गया। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, अलाइन एटम सेंटर कराने के बाद इसमें कुछ लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। यानी कि लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, नन करने से जो लिस्ट की स्टाइलिंग है लगी हुई ये चले जाएंगे। देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये चले गया लिस्ट स्टाइल नन। अब ये दोनों नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमने ओवरकस की जो ड्रॉप डाउन है उसके लिए लगाया था तो वो उसमें नहीं आ रहा है, तो वो नहीं जाएगा। उसके लिए अलग से हमें करना पड़ेगा। अभी ये हो गया लिस्ट स्टाइल नन। तो नेक्स्ट हमें अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद हम इसमें गैप दे देंगे। थोड़ा सा गैप हम देंगे, कितना देना है गैप, तो हम देंगे 30 पिक्सल। देखना है कि कैसे काम कर रहा है। इनके बीच में गैप आ जाएगा तो काफी थोड़ा दूर दूर हो जाए। तो अब ये
ये इसका है और ये थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है। ओके, तो हमने इसमें गैप दे दिया। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, इसको गैप देने के बाद जो नैव लिंक है, जैसे CSS HTML में जाए, नैव लिंक है उसमें li है। नैव लिंक में क्या है, उसमें li है। li में क्या है, नैव लिंक्स, उसके बाद li लेना है, लिस्ट आइटम। तो हम लेंगे नैव लिंक्स और उसमें लेना है li। तो li ले लेंगे और फिर ये इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, देखते हैं। यहाँ पे आएंगे हम, इसी को लेना है फिर से और इसमें लेना है li। तो डॉट देना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट नैव लिंक्स li। इसमें हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव, रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव दे देंगे। अब हमें क्या कराना है, जिस पे होवर करे, ये होवर करे तो रेड हो जाना चाहिए, ये जो आइकन ये चले जाना चाहिए। अब इसको हम जो बॉर्डर है उसके नीचे की लिंक की वो हमें हटाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नैव लिंक्स में आएंगे और पहले तो सी में जाना है, नैव लिंक्स में जाना है और उसमें क्या है, li है, li के बाद क्या है, a। यानी कि जो हम नैव लिंक्स है उसमें a है, सॉरी नैव लिंक्स में क्या है, u li है, li के बाद a है। तो ये हमें पूरा लिखना पड़ेगा, तभी हम उस पर काम कर पाएंगे। यहाँ से हम आएंगे नैव लिंक्स, फिर उसमें नैव लिंक्स, फिर li है, फिर li के बाद a है। इस तरह से कर लेंगे कंप्लीट। अब जो हमने लिखा है नैव लिंक्स li फिर ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, तब ये क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद यानी जो टेक्स्ट पे जो लाइन्स है नीचे वाली, ये वाली वो चले जाएंगी, सारे लाइन्स हमें जाना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे तो देखो चले गए। तो ये कहा, ये ए यानी कि एंकर टैग, li मतलब लिस्ट, फिर वो लिंक्स किस वजह से जा रहा है, तो इस तरह से काम कर रहा है। ओके, अब हमें कलर देना है इसे, कलर कॉलम हैश 333, हैश 33 कलर दे देंगे। यानी कि ये कलर जो है, ये कलर इस पे आना चाहिए, टेक्स्ट को आना चाहिए। ये जो कलर है इस पे ये जो ब्लू कलर है चले जाएगा और उस पे कलर आ जाएगा। तो देखो थोड़ा सा ये इस टाइप का कलर आ रहा है। नेक्स्ट हम इसको फॉन्ट इसकी बढ़ा देंगे। अभी फॉन्ट, अभी इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे हम, तो फॉन्ट वेड्थ हम दे सकते हैं इसको, फॉन्ट वेड्थ हम दे देते हैं, फॉन्ट वेड्थ। पहले फॉन्ट साइज देते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसके हम करेंगे 17 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज देखो कैसे काम करती है, 70 पिक्सल देने के बाद तो फॉन्ट साइज रिफ्रेश करेंगे तो फॉन्ट साइज से ये बड़ा हो गया। अब इसको फॉन्ट वेट देने से ये बोल्ड होना चाहिए। तो देखते हैं, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट हम कर देंगे इसका 600। आप इसको नंबर में दे दो या फिर नाम दे दो, तो ये बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड बोल्डर जो भी आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। ओके, और फिर ट्रांजिशन हम लगा देंगे। हम ट्रांजिशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमने होवर पे काम करें, तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन लगाना पड़ता है। ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.3s। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जैसे इस पर होवर करें तो कलर इसका रेड होना चाहिए, तो हमें क्या कराना है, इस पे होवर कराने के बाद कलर हमारा रेड होना चाहिए। इसी को ले लेते हैं एंड इसको दे देते हैं यहाँ पे, कॉलन लगा दीजिएगा, HOVR, होवर कर दीजिएगा एंड इस पे होवर करने के बाद क्या हो, जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड हो जाए, कॉलन रेड लगा दो। तो अब क्या होगा, जैसे हम इसको होवर करें तो देखो रेड हो रहा है ना।
तो ये हमें इसको होल्ड करने के बाद ये रेड हो रहा है। इस तरह से काम करता है। अब समझना है हमें, ट्रांजिशन लगाने के बाद कलर इसमें कर दिया, ड्रॉप डाउन को हमें यहाँ पे आ जाते हैं नीचे थोड़ा, ड्रॉप डाउन जो है यानी कि यहाँ आने के बाद ये जो ड्रॉप डाउन है इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं डबल कोट में हम देंगे इसे, ओके। ये जो है इसको हम लेंगे डॉट सी एस एस करेंगे, डॉट क्लास ले लेंगे। तो इसे हमें क्या कराना है, इसको जैसे इस पे हमें काम कराना है, जैसे हम इस पे करें तो ये दोनों आना चाहिए, तो उसके लिए हम ये काम करेंगे अभी। तो लिया मैंने ड्रॉप डाउन, फिर यहाँ पे ये साइन हम लगा देंगे और फिर ए लिख देंगे, ए यानी कि एंकर टैग जो भी है, ये एंकर टैग। फिर इसमें हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने से वो क्या हो जाता है, एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे उसे आना हो उसे रिफ्रेश हम करेंगे। अभी तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी इस पे हम काम करेंगे। ड्रॉप डाउन और फिर हमने लिखा ए, कि अभी नहीं दिखेगा ये, अभी उसमें हमें क्या करना, अलाइन एटम सेंटर करेंगे, अलाइन एटम, अलाइन एटम सेंटर, सेंटर करेंगे एंड फिर इसको इसमें हम करेंगे गैप, गैप कर देंगे। गैप हमें देना है 5 पिक्सल का गैप, और फिर हम करेंगे इसको पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल और 0 पिक्सल। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसे एक बार हम देख लेंगे फिर से ये काम कर रहा है। ये थोड़ा सा गैप आ गया है एंड ये पैडिंग वेडिंग आ गया है इससे। अभी हमें नेक्स्ट क्या कराना है, ये होने के बाद ड्रॉप डाउन एंड इससे हमें जो ड्रॉप डाउन मेनू है ये ले लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, ड्रॉप डाउन था, अभी ड्रॉप डाउन मेनू हम लेंगे, इस पे काम करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू लेंगे और डॉट लगाएंगे, इस तरह से करना है। और फिर हम ड्रॉप डाउन मेनू भी पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते, पहले पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ए एब्सोल्यूट कर देते हैं, सॉरी एब्सोल्यूट कर देंगे हम, पोजीशन एब्सोल्यूट। और फिर टॉप से हम 100% ले लेंगे, यानी कि गैप नहीं रहेगा फिर इसमें, टॉप से 100% ले लेंगे, 100% लेने से इसमें गैप चले जाएगा, देखते हैं, गैप नहीं रहेगा, 100% ले लेंगे और ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक लाइन में आ गया अभी ये, इसलिए हमने टॉप से 100% लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, लेफ्ट से हम 0 कर देंगे, लेफ्ट से 0 कर देना है, 0। और बैकग्राउंड का कलर हम कर देंगे इसका, इसका बैकग्राउंड का कलर कर देंगे हैश, हैश एफ एफ एफ, हैश एफ एफ कर देंगे, डिस्प्ले नन कर देते हैं इसको, ओके, डिस्प्ले नन कर देंगे। और ये कलर जो है वो दिखेगा नहीं, देखो ये डिस्प्ले नन कर दिया हमने तो चले गए, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर वो खुले, इसके लिए डिस्प्ले नन। एंड फिर इसके नेक्स्ट हमें क्या कराना है, कलर भी हमने करा दिया इसका, और मिन विड्थ दे देते हैं इसको, मिनिमम मिन मिनी
विड्थ इसकी दे देंगे हम 220 पिक्सल और बॉक्स शैडो दे देंगे बॉक्स शैडो बॉक्स शैडो बॉक्स शैडो करेंगे बॉक्स शैडो 0 के बाद 5 पिक्सल 5 पिक्सल के बाद 10 पिक्सल 10 पिक्सल के बाद हम देंगे RGBA RGB RGBA RGBA दे देंगे और यहाँ पे हमें करना है 1 इसके जगह पे लेना है 1। तो ये कंप्लीट हो गया। अब लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे तो लिस्ट स्टाइल नन करने से क्या होगा, वो जो स्टाइल थी वो नन हो जाएंगी, उसको भी दिखना अभी दिखेगा नहीं है। लिस्ट स्टाइल नन करने के बाद लिस्ट का स्टाइल नन हो जाएंगे, तो इसके लिए लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं हम। हाइड करके रखा है इसलिए दिख नहीं रहा है। स्टाइल नन कर देंगे नन, देन पैडिंग इसकी 0 कर देते हैं। ओके, पैडिंग इसकी कर देंगे पैडिंग 0 कर दिया पैडिंग। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या कराना है, कंट्रोल एस सेव करा दो। कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन को आफ्टर करेंगे। ड्रॉप डाउन है, इसको लेंगे यहाँ पे एंड इस पे डॉट लगा के यहाँ इस तरह से देंगे। अब इसे आफ्टर करेंगे, यहाँ ये कॉलन लगाना पड़ेगा तो हम आ जाते ऊपर में, डॉट लगाना है इस तरह से 2 और यहाँ पे लिखना है आफ्टर AFTER। आफ्टर लिखने के बाद कंटेंट लिखेंगे, इसमें जो कंटेंट है उसको खाली छोड़ देना है। कंटेंट कुछ खाली छोड़ देना है, तो इसमें कंटेंट खाली। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन हो जाएंगी। फिर करना है पोजीशन अपलोड टॉप से 100 कर देते हैं, टॉप से हम 100 कर देंगे 100% और लेफ्ट से हमें 0 करना पड़ेगा। तो टॉप से 100 और लेफ्ट से हम करेंगे 0। लेफ्ट से कर देंगे 0 और विड्थ इसकी दे देते हैं 100%, विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं, हाइट कितनी देनी है 10 पिक्सल। तो ये हो गया। अब ड्रॉप डाउन मेनू LI लेंगे, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। ड्रॉप डाउन मेनू LI लेंगे, यहाँ हमने इसको इस तरह से बनाया है। तो हमें क्या कराना है, ड्रॉप डाउन मेनू LI, इसको ले लेंगे एंड इसमें दे देंगे LI, डॉट लगाना है और इस तरह से इस पे LI लिखना है। क्या लिखेंगे, LI लिखने के बाद हम इस पे काम करेंगे। ड्रॉप डाउन मेनू लॉक, पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल, पैडिंग हम दे देंगे 10 पिक्सल की पैडिंग, 10 पिक्सल की पैडिंग। और ड्रॉप डाउन मेनू में LI में क्या है, A है, तो इसको दे देंगे यहाँ से, इससे यही ले लेंगे एंड इसको हम एंकर टैग पे काम करेंगे, लिंक पे काम कराना है तो ये इस तरह से करेंगे। तो इससे हम देंगे टॉप डाउन मेनू में ही फॉन्ट साइज इसकी 50 पिक्सल कर, फॉन्ट साइज इसकी कर देते हैं 15 पिक्सल और फिर इसकी फॉन्ट साइज करने के बाद फॉन्ट वेट कर देते हैं, फॉन्ट वेट इस कर देते हैं 500। फॉन्ट वेट जो होता है बोल्ड होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ड्रॉप डाउन का। नेक्स्ट हमें क्या कराना है,
जो ड्रॉप डाउन हमने हाइड किया है उसको शो करा देते पहले, ओके, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे दिख रहा है। तो ये शो कराना है तो ड्रॉप डाउन पे हम क्या करेंगे, होवर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आएंगे ड्रॉप डाउन एंड ड्रॉप डाउन के बाद इस पे हम कॉलन लगा के होवर करेंगे, HOVR होवर करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेनू डॉट और ड्रॉप डाउन मेनू होगा। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू करेंगे, एक ही डॉट चाहिए हमें। होवर करेंगे, कॉलन लगाना पड़ेगा होवर के लिए एंड डॉट ड्रॉप डाउन मेनू, और फिर डिस्प्ले क्या करेंगे, हम ब्लॉक कर देंगे, ओके। डिस्प्ले ब्लॉक होना था, यहाँ पे आना है नीचे और इससे हमें करना होगा कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो डिस्प्ले करेंगे ब्लॉक, BLOCK ब्लॉक कर देंगे, शो ड्रॉप डाउन ओपनिंग ब्राउजर हम करें, सॉरी यहाँ पे आना है, CSS को सेव करना है, ओपनिंग ब्राउजर करना है। तो देखो यहाँ पे अभी ये शो हो रहा है, ये इस तरह से काम करता है। अभी हमने ये कंप्लीट हो गया है। अभी हमें काम कराना है, इस चीज पे हमें काम कराना है, ये अपने आप ये क्या हो, ऑटोमेटिक ये काम करते रहे। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, ये जो बटन है अप्लाई बटन, उस पे काम करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं अप्लाई बटन पे, यहाँ से इस अप्लाई बटन को लेना है एंड CSS में आ जाना है और फिर हम करेंगे डॉट लेके CSS पे काम। इसके लिए हमें क्या कराना है, पैडिंग दे देते पहले, आप इसको पैडिंग दे दो 10 पिक्सल। 10 पिक्सल, वो हम जब काम करा रहे थे वो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि बटन को हमने उसको पहले तो वो हाइड था, इसलिए हमने डिस्प्ले करके नन करके रखा था, कुछ कुछ इसमें हाइड करके रखा था तो वो दिख नहीं रहा था, ओके। तो अभी आपको अच्छे से समझना है कि बटन पे कैसे काम करता है। हमने दिया इसको पैडिंग 10 पिक्सल, और तो ये देखो पैडिंग इसके आगे है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, पैडिंग दे दिया हमने, पैडिंग देने से थोड़ा सही हो गया। बॉर्डर इसकी जो बॉर्डर है, अपनी जो बॉर्डर देखी है उसको हम नन करा देते हैं, बॉर्डर नन करा देते हैं, एनोइंग बॉर्डर नन कौन सी होगी, जो अप्लाई बटन है इसकी बॉर्डर चली जाएंगी, बॉर्डर इसकी नन होगी, यानी बॉर्डर नहीं रहे इसको। बॉर्डर को हमने हटा दिया। नेक्स्ट हमें क्या कराना है, इसका कलर हम दे देते हैं बटन को, कलर हम इसका रखेंगे #FFF। तो यह #FFF जो है व्हाइट कलर है, तो देखते हैं व्हाइट कलर आता है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये पूरा व्हाइट हो गया। तो ये हमने इसको व्हाइट कलर दे दिया। इसको हमें मल्टीपल कलर्स देने हैं, इसलिए हमने पहले इसको व्हाइट कर दिया। बॉर्डर हम कर देते हैं इसकी BORD, बॉर्डर कर दो BORDER। बॉर्डर हम कर देंगे इसकी रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या करता है, जो कॉर्नर्स होते हैं आपको उसको अच्छे से एडजस्ट कराना है, तो जितना आप देंगे उतनी पिक्सल वो बॉर्डर उसकी कर्व में आ जाएंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे ये कर्व में होने वाला है। रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ा सा ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने बहुत इसको कम दिया है, 5 पिक्सल दिया है, तो इस वजह से ये दिखेगा नहीं ज्यादा करके। कंट्रोल सेव कर देना है। कर्सर हम उस पर ले जाए तो पॉइंटर हो जाए, कर्सर हम उस पर ले जाए तो हैंड का साइन आए, तो हम यहाँ पे देंगे कर्सर पॉइंटर। तो जैसे हम कर्सर उस पर ले जाए तो अभी के लिए नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो पॉइंटर आना चाहिए, मतलब कि हैंड का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, ओके। यहाँ पे अभी आ रहा है, ओके। तो उस पर हमने क्या किया, कर्सर पॉइंटर किया। जैसे हम उस पर ले जाए तो वो पॉइंट जैसे करें, ओके, हैंड का साइन आ जाए। अभी हम उसको फॉन्ट वेट देते हैं। फॉन्ट वेट अब जैसे बताया आपको पहले, फॉन्ट वेट क्या कर सकते हैं, नंबर में दे सकते हो या फिर उसको आप नाम दे सकते हो। जैसे हमने कर दिया अभी बोल्ड, बोल्ड करो, बोल्डर करो, जो भी आपको करना है। अब फॉन्ट की साइज इसकी बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज हम कर देंगे, फॉन्ट साइज हम देंगे 15 पिक्सल, थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा।
और बोल्ड हो जाएगा। तो अब जो देख रहे हैं ये बोल्ड और थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो देखो अप्लाई बटन थोड़ा बोल्ड और दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा फेंट फेंट दिख रहा है। अब इसे हमें मल्टीपल कलर लगाना है, तो वो कैसे करेंगे ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। इसके अंदर ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.3 एस। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, अप्लाई बटन पे होवर चलाना है। अप्लाई बटन जो है इसके ऊपर क्या कराना होता है, होवर कराना होता है। इसे हम लेंगे HOVER, होवर। जो भी आपको इसके कलर देना है वो कलर का नाम दे दो। बैकग्राउंड का इसका कलर रेड हो जाए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर इसका रेड हो जाए। ओके। अब क्या होगा, जैसे हम उस पर होवर करें तो बैकग्राउंड का कलर इसका, सॉरी रिफ्रेश हम करें तो बैकग्राउंड का कलर इसका रेड हो रहा है। ओके। मैं चाहती हूँ कि ऑटोमेटिक ही हो जाए, पर अभी के लिए अभी हम सारे कलर्स दे देते हैं। तो इसके लिए हमने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अब आ जाते हैं मेन्यू टॉगल पे। यहाँ आना है। अब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया है एंड ये इस तरह से मेनू टॉगल दिया है। तो अब इस पे आना है हमें एंड इस मेनू टॉगल को ले लेते हैं और इससे हम करेंगे डॉट लगाना है यहाँ पे और मेनू टॉगल पे हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन। और जो CSS इसकी बात बची है पहले मैं वो दिखा देती हूँ आपको, वो कर लेते हैं हम। ओके, कि पहले मैं यही आपको करा देती हूँ, मेनू टॉगल का काम हम कर लेंगे। थोड़ा सा ही कोडिंग है इसमें। तो यहाँ हमने डिस्प्ले नन कर दिया और फिर फॉन्ट साइज इसकी दे दी। फॉन्ट यहाँ आना है, फॉन्ट साइज इसकी दे दी है 20 पर पिक्सल और कर्सर पॉइंटर, कर्सर POINT पॉइंटर। और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ आएंगे। मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया वो लगाना होता है। तो अब हमें क्या कराना है, जैसे हम इस पे आए एंड जो हमने दिया है वो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट क्या कराना है, इसमें इसके अंदर हम करेंगे हमें यहाँ पे आएंगे मीडिया क्यूरी। मोबाइल रिस्पॉन्सिव अगर कराना है, यानी कि मोबाइल में वो अलग से दिखाई दे, रिस्पॉन्सिव हो, तो कुछ काम करना होता है इसमें। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमने CSS यूज की है, यानी कि जो टॉगल सॉरी यहाँ पे मेनू आइकन जो है ड्यू क्लास मेनू टॉगल, ड्यू क्लास मेनू टॉगल, यहाँ पे आएंगे। इसको इसमें हम एक आईडी दे देते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए हम आईडी देंगे, आईडी इक्वल टू डबल कोटेशन में लिखेंगे मेनू टॉगल, मेनू टॉगल हमने दिया। एंड नेक्स्ट हमें इसमें एक आइकन हम ले लेंगे। ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है, जैसे हम वेबसाइट ओपन करें तो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे होती है, हमें जावास्क्रिप्ट का भी उसमें यूज करना पड़ेगा। तो इतना आपको समझ गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे वो करना है, जैसे हमने यहाँ देखा। तो ये कलर भी दे सकते हो ऐसे, ये ऑटोमेटिक कलर चेंज होते रहना चाहिए, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से नहीं आना चाहिए। मोबाइल में ही है यहाँ पे, मोबाइल में ये अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए हम रिस्पॉन्सिव के लिए रिस्पॉन्सिव इसे करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।